तबीयत भी ठीक हो गया और मेरे पति को परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया, एक नहीं 2 जॉब दिया। 15-20 साल से मतलब कि बुखार और ब्लड को कमी और बीपी लो रहता था। अगर से थक गया तांत्रिक ही डॉक्टर ही बड़ा डॉक्टर से दिखवाए। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पधार रहे हैं। आप सभी का स्वागत हम लगातार करते चले आ रहे हैं और प्रभु आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। सीधा व्यक्ति जब होता है तो सीधा काम होता चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिंदगी को बनाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेकर चला जाता है। आइए हम नीति वचन के अंदर देखेंगे 12 यानी कि 11 अध्याय उसका 27 वचन में। हाँ, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पूर्ति से, जल्दबाजी से यानी सच्चाई से, जल्दी से पूर्ति में आप भलाई करता है, वो व्यक्ति दूसरे की प्रसन्नता चाहता है, दूसरे की बढ़ाई चाहता है, यानी कि खुद की नहीं। जो व्यक्ति यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, दूसरों की प्रसन्नता ढूंढता है कि उनके लिए कैसे प्रसन्नता ढूंढे, मैं उनके लिए कैसे प्रसन्नता होना चाहिए, है ना। कुछ लोग दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों की बढ़ाई को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन आजकल जो व्यक्ति भलाई करता है वो दूसरों की बढ़ाई करने के लिए ढूंढता है योजनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम दूसरों की बढ़ाई करने के लिए ढूंढते हैं योजना, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए ढूंढते हैं योजना, बिगड़े हुए को सही बनाने के लिए ढूंढते हैं योजना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग बिगड़े हुए को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, समझ रहे, बिगड़े हुए को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं और बिगड़े हुए के विषय में बदनामी या फिर बिगड़े हुए के विषय में खिंचातानी करते हैं। उसे सुधारने के लिए या फिर ऐसा काम नहीं करने के लिए लोगों को नहीं सिखाते, बल्कि हम ज़रूर बताते कि ऐसा काम ना करें, ऐसा काम ना करें और ऐसे कामों से दूर रहिए और ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। हालांकि सुधरने के लिए वो तैयार होता है तो ज़रूर हम उनका सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग जो है अपने आप को सुधारा करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। मेरे यारों, आइए हम अगला वचन और पढ़ना चाहेंगे। जैसे लिखा है मत्ती यानी कि नीति वचन उसका 12 का 8 वचन, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रसन्नता होती है। कैसे? मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रसन्नता होती है। अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो उसकी बुद्धि वहाँ पर प्रकट हो जाती है, वो बुद्धि से काम करता है ना, तो उसकी बुद्धि के अनुसार उसकी प्रसन्नता होती है, उसकी वाहवाह होती है। परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। कुटिल मतलब खराब व्यक्ति, कुड़कुड़ाने वाला खराब व्यक्ति जो है उसको क्या किया जाएगा, वो लज्जित किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, उसका कोई भी क्या बोलना चाहिए कि कोई बढ़ाई नहीं है। उसे यानी कि खराब जाना जाएगा, उसे भ्रष्ट हुआ व्यक्ति गिना जाएगा। तो देखिए अगला वीडियो में आपको बता। किस लिए आप यहाँ पर आए थे? परमेश्वर में जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए हम आए अपने जीवन को आनंद से बिताने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, परमेश्वर की और जैसे हम बचे हैं वैसे लोगों को और सुसमाचार दे करके बचाने के लिए। क्या दिक्कत था आपका? हमें दिक्कत, जब हम प्रभु में नहीं थे संसार में तो हम बहुत कुछ किए थे। बहुत क्या किए आप? जैसे हम पहले बीमारी में भी पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड भी रोजी रोज़गार उतना नहीं था, बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती थी घर चलाने में। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी चलाने में दिक्कत परेशानी हो जाती थी और कुछ भी नहीं हो पाता था, तबीयत भी ख़राब रहता था। तो हमको तो यहाँ पर आया तो तबीयत ठीक हो गया? तबीयत भी ठीक हो गया और मेरे पति को परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया, एक नहीं 2 जॉब दिया, जो 2 जॉब से ब्लेस किया परमेश्वर ने। और हम आज सुखी से आनंद से हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे हम बचे हैं वैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता नहीं, है? पैसा नहीं मिलता। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम पैसा नहीं मिलता है। कितना मिला आपको पैसा? हमें नहीं पैसा मिला है और परमेश्वर की ओर से जो मिलता है हमें परमेश्वर बहुत आय से बहुत अच्छा देता है। डॉक्टर घर नहीं जाते आप लोग?
हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत ही नहीं, पर अब हम ठंडा पड़ा है तो हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी कि नहीं, तो इसमें परमेश्वर की दोष नहीं है। इसलिए जब हम अपने हिफाजत से रहते हैं तो हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हम अपने ही हिफाजत ना रहेंगे तो हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग बोलता है मुसलमान हो बन गए। नहीं, मुसलमान नहीं, हमें नहीं मुसलमान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सी मुसलमान, कौन सी नर और नारी, परमेश्वर ने 2 ही जन को भेजा, आदम और हवा को। उसी के द्वारा यहाँ पृथ्वी पर पूरा बोला गया है कि हम ये जात हो गए हैं तो हम ये जात हो गए। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जो कि अलग अलग जाति से बना है कि हम अलग जाते हैं अलग जाति। यहाँ तो सिर्फ मनुष्य ने बना दिया है। कोई मंदिर में नहीं जाते आप? हम नहीं जाते हैं मंदिर में। सिंदूर क्यों लगा रहे हैं आप? सिंदूर क्यों लगाते हैं कि श्रृंगार है, ये कर सकते हैं। श्रृंगार थोड़ा बहुत कौन करता है, लेडीज़ के लिए श्रृंगार है तो थोड़ा करते हैं। आपका क्या हुआ था? परमेश्वर की धन्यवाद हो, जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो। ऐसे हमारा तो ऐसे 15-20 साल से मतलब कि बुखार और ब्लड को कमी और बीपी लो रहता था। बाकी परमेश्वर की धन्यवाद हो। ऐसे हम संसार में बहुत झेल रहे थे, बहुत सागर से थक गए, तांत्रिक ही डॉक्टर ही बड़ा बड़ा डॉक्टर से दिखवाए। बाकी कभी भी मतलब कि ओझा घर भी गए? हाँ गए। भगत जी क्या बोले? भगत ऐसे बोला कि ऐसे मतलब कि इतना पैसा लेंगे, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, ऐसे बोलता था। खस्सी भेड़ा? हाँ, खस्सी बेड़ा मुर्गा सब चीज़ ऐसे बोलता था कि सब चीज़ लाइए, अच्छा कर देंगे, सब चीज़ किए। बाकी कुछ भी ऐसे जीवन में काम नहीं हुआ। दवाई नहीं खाते हैं? नहीं, दवाई तो खाते खाते देखिए कि हमारा दांत जो है आज काला हो गया है। परमेश्वर की धन्यवाद हो। देखिए ऐसे मसीह में जब हम जाने कि मेरा परमेश्वर ने मतलब कि बहुत जीवन में काम करते हैं, तो देखिए तो लोग कहता है कि मुसलमान हो गया। मुसलमान नहीं, कोई धर्म परिवर्तन कर लिया पैसा लेकर के। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे खाली जीवन को परिवर्तन किए हैं, धर्म को परिवर्तन नहीं। कोई मतलब कि मुसलमान और दुनिया ऐसे कुछ भी नहीं। हम लोग जीवन जो मतलब कि दुख वाला जीवन था उसको मतलब कि खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी प्रसाद है। प्रसाद जी हैं आप? मुसलमान हो गए? नहीं, नाम से थोड़ी मुसलमान होता है, जो कोई काम से मुसलमान होता है। अरे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि जितना भी ईसा मसीह में जो आ रहे हैं सब मुसलमान हो जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, पैसा लेकर के विदेशी फंड आता है। यहाँ मन परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। विदेशी फंड नहीं आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। नहीं पैसा मिलता आपको? पैसा और सब कुछ। आपका क्या हुआ था यहाँ पर आए? हम यहाँ आए थे, हमारा एक बच्चा है करीब 18 साल से, उसको तबीयत खराब रहता था, माइंड डिस्टर्ब। उसको बहुत जगह दिखाएं, 10-20 लाख रुपया खर्चा किए, मगर कहीं नहीं ठीक हुआ। यहाँ आने से बिल्कुल अभी ठीक है। देवी देवता को नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्यों, पत्थर को पूछ के क्या करेंगे जो ना बोलता है ना डोलता है। पत्थर हो गए वो देवी देवता? शुरू से पत्थर आता हो गया। मानो तो देव ना तो पत्थर। पत्थर, हाँ, मानो तो देव ना तो पत्थर। देव क्यों नहीं मान रहे हैं? देव काहे ला माने, बोलता हवे ना करता है, तब बोलेगा तब ना उसको मानेंगे देव। यीशु मसीह साथ में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चलने फिरने का रास्ता बतलाते हैं। लोग बोलता है माइंड वॉश कर दिया गया है। नहीं, ये सब कहना गलत है। आप कहाँ लगे आए थे चाचा यहाँ पे? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम रात को बहुत शैतान से तंग रहते थे। शैतान तंग करता था। भूत? हाँ, भूत। और ओझा के यहाँ जाते थे, 10,000 रुपये दिए ओझा को। 10,000 रुपये देला पर भी उसको से भूत नहीं बंधा रहा है। तो हम इस मिनिस्ट्री में आए और हम लोग चंगा हुए हैं। तो यह पैसा नहीं मिला आपको? ना पैसा नहीं मिलता। लोग बोलता है पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन कर। धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ? हिंदू धर्म खत्म नहीं, हिंदू धर्म में खत्म नहीं हुआ है। मन खाली बदलाव है बस। धर्म देवी देवता का नहीं मानते? नहीं मानते। दुर्गा जी के? दुर्गा जी रहता था, हम लोग नहीं ठीक कर देता। हम लोग रात भर टेम्पू चला के ओझा के यहाँ जाते, डॉक्टर के यहाँ जाते, फिर भी नहीं ठीक हुआ। राम को नहीं मानते? नहीं। श्याम को नहीं मानते? कुछ ही के नहीं। कृष्ण को नहीं मानते? कुछ नहीं। देवी देवता को नहीं मानते? कुछ नहीं। कुछ सब कबाड़ के फेंक दिए उधर। यीशु मसीह क्या दे दिए आप लोगों को? यीशु मसीह हम लोग चंगा रखे, शरीर को अच्छा रखे। दवाई नहीं खाते? नहीं, दवाई नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। दवाई पहले बहुत खाते थे, एक 2,000 10,000 रुपये का ला के गोली खाते थे। अरे लोग बोलता है कि जितने भी उसमें इसी मसीह में जो लोग हैं ना, वो सारे लोग को पैसा मिलता है और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। पैसा नहीं मिलता है। हम लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम लोग चंगाई होते हैं। पैसा कहाँ मिलता है? तू कहाँ लगे यहाँ पे आया था बाबू? शैतान। मैं आया था पढ़ने के लिए, टाइम है अभी, तुम यहाँ पर आ गया, धर्म में आ गया। पढ़ने का टाइम है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरा घर में शैतान से पूरा परिवार ग्रसित है। मेरा भाई का टीबी की बीमारी था, वो प्रभु यीशु मसीह में चंगा किए। हाँ, यस, टीबी ठीक हो गया? यस। सुलीन कप्तन ही 2 साल से दवा चला, कुछ सुनवाई नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह में आए हैं हम लोग, चंगा हो गए बेगर दवा के। कितना पैसा मिला यहाँ पर आने में? एक पैसा नहीं, पैसा नहीं मिला? नहीं, परमेश्वर की आत्मा मिला बस। तो भगवान को नहीं मानते हो? तो नहीं, भगवान के नहीं मानते। भगवान कौन है ये नहीं है। देवी देवता को नहीं पूछता? नहीं। कृष्ण को नहीं जानते? नहीं। राम को नहीं जानते हो? नहीं, कोई है ये नहीं है। परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। लक्ष्मी मैया के? कोई नहीं। दुर्गा मैया? कोई नहीं। सरस्वती मैया? जब उस समय रहते तो हम लोग इसमें कह लेते और हम लोग वो दुख से कहले इतना पढ़ते थे जी, वही ठीक कर देते था। प्रभु यीशु मसीह ठीक किए हैं हम लोग के। अरे कहते हैं कि सरस्वती जी ज्ञान दिए हैं। नो, ये सब नहीं कुछ है। परमेश्वर बुद्धि देते हैं, परमेश्वर के ऊपर से बुद्धि आता है। कुछ लोग हमारे पास में कमेंट किए थे कि यीशु मसीह में जो जाता है वो पैसा लेकर के धन परिवर्तन करते हैं और बाहर से पैसा आता है, यानी विदेशों से पैसा आता है। यहाँ के लोगों से मैं बातचीत किया, मुझे नहीं लगा कि ये पैसा लेकर के यहाँ पर आए हैं। सारे लोग दुखड़े लेकर के यहाँ पर आए हैं। किसी को तबीयत खराब रहता है, किसी को बीमारी रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर जो पास्टर हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जैसे परमेश्वर ने हम सबको आज़ाद किया और छुड़ाए संसार से, उसी तरह हम भी इस भारत देश में रह रहे हैं। और हम भी जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी से हमें आज़ाद कराया गया। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, पहले बंधुआई में लोग रहते थे, अब परमेश्वर उस बंधुआई से आज़ाद करके परमेश्वर ने लोगों को जीवन दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो पैसा लेकर के धन परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है। आप पूछ सकते हैं, सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पर किसी से कोई पैसा लिया नहीं जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार जो दान दशवास देते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे भोजन बनता है और इन लोगों दूर दूर से आते हैं तो उन्हें खाना खिलाया जाता है। देवी देवता के नहीं मानते हैं आप लोग? देवी देवता कौन है? देवी देवता, देवी देवता अगर होते तो लोग दुखों बीमारियों में नहीं होते। एक ही हैं, परमेश्वर। जिसके पास से बल नहीं रहता, हनुमान जी खड़े रहते हैं। जिसके पास में भोजन की दिक्कत रहता है, इंद्र भगवान रहते हैं। आप लोग बोलते हैं देवी देवता के मानते ही नहीं है। हम लोग मान रहे हैं ना, प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। और देवी देवता हमारे लिए वही सब कुछ है। अच्छा, पैसा कितना मिला आपको यहाँ आने में? पैसा? किस पैसे की बात कर रहे हैं? और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आने में पैसा मिलता है, पैसा से यहाँ धन परिवर्तन किया जा रहा है, ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप तो पूछे हैं ना कि यहाँ पे पैसा क्या मिलता है। आप उन गरीब से पूछिए जाके जो बीमार हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या उनसे कोई पूछता है कि आपके पास पैसा है इलाज के लिए? क्या पूछते हैं? आप किसी से भी जाके पूछिए, क्या उन बीमार से पूछते हैं क्या आपको पैसा है या नहीं है दवाई के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना प्रसाद यादव है। जी, यादव जी। जी। कृष्ण के वंशज हैं आप लोग? मालूम नहीं, वो वंशज थोड़ी है कि हम उनको जन्म कुंडली रखे थे कि वो मेरा वंशज है। अरे बहुत सारे लाठी लेके तैयार हैं। और देखिए लाठी लेके आप धन परिवर्तन कर रहा है, इससे मुसलमान बन गया, देश को बर्बाद कर देगा, हिंदू खतरे में है। लाठी लेके चलना, डंडा लेके चलना एक अपनी व्यक्तित्व का स्थिति होती है। और वंशज मात्र एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम को बनाया था। डॉक्टर साहब देवी देवता को नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे? वो देखिए देवता नहीं है, लेवता है। महीना में 2 पर्व होता है तो पूरा लड्डू पेड़ा चढ़ावल जाता है। जो घर में पैसा जमा है ना, वो इकट्ठा करके वो लड्डुए पेड़ा चढ़ावल जाता है। तो लेता ना है, देता नहीं ना है, और न दिखता है, न कोई बातें करता है। तो फिर क्यों मान पाएंगे? आप बातें कर रहे हैं तो आपसे हम बात कर रहे हैं। यदि आपका मुंह नहीं खुलता, वॉइस साउंड नहीं रहता, तो फिर आपसे बात नहीं ना करते। देखते हैं गोंगा से कोई बात करता है, कर के निकल जाते, तो गोंगे है। मिट्टी का मूर्ति बना दिया गया है और उस पे भगवान गूंगा हो गए हैं। भगवान सबको जवान देते हैं, आप गूंगा बता दिए। तो खुद काहे नहीं बोलते? इतना भीड़ में तो खड़ा रहते हैं अकेले, तो उनको बोलना चाहिए, लेकिन बोलती नहीं है। दुर्गा देवी देखिए ना, कोई बोलता है? मिट्टी के कुम्हार बना देता है और वो खड़ा रहता है, उसको लोग पूजता है। बोलने का पावर कहाँ है? नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? संदेश यही देते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो जिंदा है। आज भी उनकी प्रार्थना हम सब जो भी संसार के लोग करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है उनकी छुटकारा मिलता है।
ऐसा नहीं कि माइंड वॉश कर दिया गया आप लोग को? नहीं, देखिए माइंड वॉश से आज हमको लोग कर लेते, आज इतने से इकट्ठे लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा चल रही है, तो सबको क्या माइंड वॉश किया जा रहा है? वैसा नहीं है। जिनको तकलीफ़ है, दुख है, इस जगह पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है वो दूर हो जाता है, और माइंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई किया है और ना करेंगे। क्या कर रहे हैं लोग, है ना, क्या कर रहे हैं देख लीजिए, और आप सुधार करने के लिए कोशिश करें। और भारत देश में अलग अलग राज्य में लड़ाई झगड़ा पाप गलती हो रहा है, तो उसमें भी सुधार करने के लिए कोशिश कीजिए और अपना समझ कर आगे की ओर उन्हें हेल्प कीजिए। काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर फ़ोन करके कहा कि जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब मसीह समाज के लोगों को फ़ोन करते और उनसे कोई मदद मांगते हैं तो लोग मुखर जाते हैं, या फिर फ़ोन काट देते हैं, या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, या फिर ग्रुप से भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पास समाचार पहुंचा है। तो ऐसे लोग कायर होते हैं जो अपने आप को प्रभु में बढ़ावा देने के लिए तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब संसार की मदद आ जाती है किसी को करने की, तो उस समय वो अपना हाथ ऊंचा करते हैं और अपनी ईमानदारी को खोते हुए भागते चले जाते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐसे काफ़ी लोग जो है जिन्हें हम कभी कभी उत्साहित करते हैं कि हमें प्रभु की सेवा में कुछ चीज़ें खरीदना है, तो ज़रूर उसमें आप हाथ लगा सकते हैं और उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। ऐसे करके अगर हम बोलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन रहते हैं और बाद में ग्रुप से भाग जाते हैं। और कुछ लोग तारीख दे देते हैं, इतनी तारीख उतनी तारीख, इतने दिन में उतने दिन में देंगे, लेकिन कुछ लोग वादा पूरा करते ज़रूर, लेकिन कुछ लोग वादा नहीं पूरा करने के कारण भाग जाते हैं और वो परमेश्वर के साथ भी झूठ बोलते हैं और हमारे साथ भी झूठ बोलते हैं। और ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएंगे और हमारे साथ भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमारी सेवा नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो स्टार्ट किया था हज़ारों वर्ष पहले, जो मानव जाति को वो स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए उसने मार्ग बनाया, वो खुद मार्ग है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें शुरू करी थी, और क्या बोलना चाहिए कि जो योजनाएं चालू करी थी इंसान लोगों के लिए स्वर्ग तक पहुंचने का, वही योजनाएं हम बता रहे हैं। और उस योजना में अगर आप अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने ज़िंदगी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इस संसार में यीशु मसीह को मानने से कोई भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होगा। संसार भर का धन दौलत माल मिलकत आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके आप कुछ कमा सकते या फिर कुछ हासिल कर सकते, लेकिन वो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, संसार का संसार में रह जाएगा। लेकिन आप और मैं स्वर्ग से आए हैं, तो आपको और मुझे स्वर्ग का कार्य यहाँ पर करना है। जो क्या बोलना चाहिए, लाखों हज़ारों में लोगों की आत्माएं नाश होते चली जा रही हैं, उनके बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ मेहनत या फिर योग्य दान देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको खुद को सोचना होगा कि आप परमेश्वर के लिए किस रीति से इस्तेमाल होना चाहते हैं या फिर किस रीति से सहयोग करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम किसी को भी जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हैं, आगे आपकी मर्जी, हमारा तो बस काम है आप लोगों को आगे की ओर उत्साहित करने का। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। आमीन।